Namaste students. Again, I am Chittesar to teach you some important transformation of sentence in English. याच्या अगोदर आपण इंग्रजी विषयातले जे बेसिक कन्सेप्ट्स असतात लाइकवाइज लेटर्स अँड पार्ट ऑफ स्पीच ते माझ्या पहिल्या लेक्चरमध्ये बघितले होते. इन माय सेकेंड लेक्चर हमने हमारे दूसरे सेकेंड लेक्चर में पढ़ा कि SVO माने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने से हम वाक्य एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब और एक ही ऑब्जेक्ट यूज करके 12 अलग अलग टेंस यानी काल में कैसे बोल सकते हैं. That is what we learn about how to apply or use the proper use of tenses in our daily conversation. Before that, I told you how to form the different kind of tenses with same sentence, जो कि हमने हमारे दूसरे लेक्चर में सीखा. It is going to be my third lecture for you guys, जिसमें हम change the voice सीखने वाले हैं. How to change the voice of sentence. Voice इस शब्द का उपयोग आवाज करके भी हमारे अंग्रेजी में बहुत बार किया जाता है. Right now, the voice is considered as प्रयोग in Hindi. एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव. एक्टिव इस शब्द का डिक्शनरी में अर्थ चंचल इस तरीके से दिया होता है. माने एक्टिव का मतलब होता है चंचल और पैसिव का मतलब होता है लेजी. अब नाम के हिसाब से अगर जाना या देखा जाए तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट वो एक्टिव होता है और इस सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव होता है. जैसे कि मैंने ये कहा कि मैंने ये पेन टेबल पे रखा. आई पुट अ पेन ऑन टेबल. तो इस सेंटेंस में आई यानी मैं सब्जेक्ट एक्टिव हूं. लेकिन अगर मैं ही ये कहता हूं कि मुझसे ये पेन टेबल पे रखा गया है, मीन्स द पेन इज पुट ऑन टेबल बाय मी. तो दूसरे पैसिव सेंटेंस में आई एम नॉट दैट मच एक्टिव. आई एम नॉट सेइंग द सेम सेंटेंस फ्रॉम द हार्ट. Or it can be even said that I am not that much interested to put the pen on table. What am I saying in passive voice is a pen is put on a table by me. This is actually a regular use of active and passive voice in our conversation. जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि व्याकरण या ग्रामर सीखने के लिए या उसके नियमों को ग्रहण करने के लिए मार्केट में बहुत सारी ग्रामर यानी व्याकरण की किताबें उपलब्ध हैं. We'll have lot of grammatical books for how to change the voice and different kind of transformation of sentence. मैंने ऐसे भी टीचर देखे जो अलग काल अलग टेंसेस के सेंटेंस का वॉइस चेंज करने के लिए अलग नियम बनाते हैं. लेकिन मैंने अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर थ्योरी या फिर कुछ रूल्स डेवलप किए which are going to be proved themselves as the shortest form of learning change the voice. उससे पहले हमें कुछ चीजें सीख लेनी होगी. जैसे कि हम अगर चेंज द वॉइस करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो जो हमने 12 टेंस पढ़े पिछले टेंस में उनमें से जो पहले 9 होते सिंपल के 3, कंटिन्यूअस के 3 और परफेक्ट के 3 मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन 9 कालों का ही वॉइस चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में बोला होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स के साथ साथ वर्ब और सब्जेक्ट का रिलेशन डेवलप करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज का भी यूज किया जाता है, कैन, मे, माइट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सारे 9 अलग अलग टेंस और एक होता है ऑक्सिलरी यूज किया हुआ सेंटेंस। उन सारे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस करने के लिए बहुत सारे नियम आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन मैंने कुछ ऐसा टेक्निक बनाया है, यू कैन हैव इट इन फ्रंट ऑफ यू वेरी सून। मैंने वो सारे प्रकार के सेंटेंसेस को वन स्ट्रोक चेंज द वॉइस में ढाला है, जिससे कि आपको सारे प्रकार के अलग अलग टेंसेस को वॉइस चेंज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। चेंज द वॉइस अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को वॉइस, पैसिव वॉइस में करते वक्त क्या चेंज करना है ये सीख लेना। सपोज अगर आपको एक्टिव वॉइस में I as a सब्जेक्ट आता है, अगर आपको एक्टिव वॉइस में I as a सब्जेक्ट आता है तो पैसिव में आपको उसे लिखना होता है me। क्या लिखना होता है? me। बहुत आसान है। As being a 10th standard student, these things are not going to be that much difficult for me। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे we आ गया तो आपको we के अलावा लिखना है us। अगर यहाँ पे he आता है, he is used for boys, तो यहाँ आपको लिखना है him। यहाँ पे अगर she आ रहा है तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप? You will write her। And if you have they as a subject in the sentence तो आपको लिखना है they। क्या लिखना है? they। बहुत मुश्किल बात तो है। If you are not that much eligible, अगर आपको समझ में नहीं या फिर याद नहीं आ रहा होगा, फिर इससे पहले आपको ये सब किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, तो you can write it down on your notebooks। See, I become me, we become us, he become him, and she become her, as well as they become them in passive voice from it। सबसे पहली बात, इन सबसे पहले आपको बाय लिखना होता है। क्या लिखना होता है? बाय। एक बात बता दो दोस्तों, बाय लिखना होता है, क्यों लिखना होता है, नियम क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बहुत होती है, लेकिन परीक्षा में या फिर एग्जाम में यू विल नेवर बी आस्क्ड रूल्स। आपको वॉइस चेंज करना है, चेंज द वॉइस के नियम लिखने नहीं। इसलिए बस इस सब्जेक्ट के साथ आपको ये करना है, एंड बिफोर दैट यू विल हैव टू पुट बाय। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है चेंज द वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स। हाउ टू चेंज और कन्वर्ट हेल्पिंग वर्ब्स फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। उसके लिए एक फॉर्मूला मेरे पास, अगर आप सोचे तो देखो हम क्या कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस, लेट्स यूज दिस थिंग्स। अगर एक्टिव में आपको 9 काल, जो 9 टेंस पहले हमने सीखे हैं, सारे के सारे टेंस को हमें यहां लिख लेना है। जैसे कि मैंने कहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 होता है, सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में आ गया विल या शैल। ये तीनों है सिंपल। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया सिंपल पास्ट और ये हो गया सिंपल फ्यूचर। उसके बाद हम लिखते हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में आ रहा है एम, ईच, आर प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में आ गया वॉज, वेयर, और फ्यूचर में आ रहा है विल, शैल प्लस बी।
दोस्तों you will have it or you can find it in continuous form. As before, this one is present continuous, this one is past continuous and this one is future continuous. अगर आप आ जाए परफेक्ट में तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है have या has, पास्ट परफेक्ट में आता है had और फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा दोस्तों will, shall प्लस have. ठीक से लिखता है। ये तीनों काल के प्रकार आते हैं परफेक्ट पे। कहा आते हैं? परफेक्ट। And then, as I told you in the beginning, those are modal auxiliaries. They can be many. हम एग्जाम्पल के लिए कैन से बात कर लेते हैं, बाकी जो भी होगा देख लेंगे। अब देखो इन सब चीजों को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। दोस्तों अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस चेंज कर रहे हैं, मींस उससे एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं, तो आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब एम, इज या आर यूज करना है, याद रखना। इफ यू आर हैविंग सिंपल पास्ट टेंस टू चेंज द वॉइस, you will use was or were as a helping verb. उसके बाद दोस्तों अगर आपको will shall या simple future का change the voice करना है तो आपको लिखना है will shall और उसके साथ आपको जोड़ना है be। क्या जोड़ना है? be। देखो ये तीन चीजें जो मैंने यहां लिखी है they are already here। तो यह होता है ट्रिक। सिंपल टेंस में अगर आपको पैसिव करना है तो यू कैन यूज द हेल्पिंग वर्ब्स फ्रॉम कंटिन्यू टेंस। अब ये अगर है तो पैसिव में हमें ये करना है, वैसा अगर ये खुद एक्टिव में ऑलरेडी हो तो क्या करेंगे हम? तो आपको क्या करना है, देखो अमेज़न को लिखना ही है। यू नेवर चेंज टेंस इन पैसिव वॉइस। वॉज वेयर भी लिखना है और विल शाल भी लिखना है। इसके साथ दोस्तों आप लोगों को कंटिन्यूअस फॉर्म में जोड़ना है बीइंग। क्या जोड़ना है? बीइंग। याद रखने में आसानी हो जाएगी। एक्चुअली कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि हम जो क्रियापद या वर्ब यूज करते हैं वो होता है वर्ब प्लस आईएनजी, जो कि आप मेरे टेंस इस लेक्चर में देख सकते हैं। अगर क्रियापद को बिफोर यानी आईएनजी लगाया है एक्टिव वॉइस में तो आपको पैसिव में उसके साथ बीइंग लगाना पड़ता है अमेज़न के। याद रखिए। बाकी की चीजें जब मैं आपको वॉइस सिखाऊंगा तब तो पढ़ाई ना। हैव हैज परफेक्ट में क्या आ जाएगा? अगर आपको हैव हैज प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो दोस्तों एज इट इज लिखना है। उसके बाद आप लिखोगे हैड पास्ट परफेक्ट में और in the end you will write will, shall plus have। तो इसके साथ आपको जोड़ना है been। इसके साथ भी आपको जोड़ना है been and even in future perfect tense you will use been after will, shall have। तो सब्जेक्ट प्लस वन बन गया अमेज़न। सब्जेक्ट प्लस V2 रहेगा तो आप वहां लिखोगे was one। will shall सिर्फ रहा तो you will join be with will shall। if you have Amazon, was were or will shall be in active voice, you will just have to use be after that। उसके बाद दोस्तों बता रहा हूं अगर have has had या will shall have आ रहा है मींस अगर परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो उसके बाद आपको been लिखना होता है। क्या लिखना होता है? been। और अगर हम बात करें ऑक्सिलरीज की, सपोज कैन है तो कैन के साथ आपको बी लगाना है। क्या लगाना है? बी। देखो आपको ये जो चेंजेस मैंने बताए ये है हेल्पिंग वर्ब्स। क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। और वो जो चेंजेस थे वो आ गए आपके सब्जेक्ट्स के चेंजेस। सब्जेक्ट में आपको ये बात बतानी है आई का बी होता है, बी का अस होता है, ई का हिम होता है, सी का हर होता है,
एक अध्ययन होता है, उससे पहले आपको क्या लिखना है? बाय। क्या लिखना है? बाय। लेकिन बात ऐसी तो है ना कि सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड वॉइस, इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस आपको चेंज द वॉइस में यू भी आ सकता है, इट भी आ सकता है, आपका और मेरा नाम भी आ सकता है, दुनिया का कोई भी नाउन आज का सब्जेक्ट वहां आ सकता है। इसीलिए अगर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आपको, अदर सब्जेक्ट अगर कोई भी आ रहा है तो आपको उसे एज इट इज लिखना है। कैसे लिखना है? एज इट इज। दुनिया का कोई भी और सब्जेक्ट आ जाए, किसी का नाम, कलेक्टिव नाउन या फिर कोई भी नाउन होता है, देयर आर टू मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स, वो आपको एज इट इज लिखना है। लेकिन उससे पहले याद रखना आपको यहाँ पे बाय भी लिखना है। क्या लिखना है? बाय। व्हाट वी हैव अप्लाइड राइट हियर, वी विल हैव टू जस्ट द फॉलोस। जो हमने यहाँ किया है वो हमें यहाँ पे करना। दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ माय कंसेप्ट इन हाउ टू चेंज द वॉइस। अब देखो, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब्स का चेंजेस, ये हो गया सब्जेक्ट का चेंजेस। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है? एक्चुअल नियम पढ़ने हैं कि एक्टिव का पैसिव कैसे। तर आता आपण जे बघितलं की हाउ टू चेंज द वॉइस, त्याच्यात बेसिक कन्सेप्ट मी तुम्हाला सब्जेक्ट्स मध्ये होणारे चेंजेस आणि हेल्पिंग वर्ब्स मध्ये होणारे चेंजेस बोर्डवर लिहून दिले। ज्या मुलांना स्क्रीनशॉट वगैरे काढून ते सगळं तुमच्या समोर लिहून ठेवणं शक्य आहे त्यांनी लिहून ठेवायचं। ह्याचं तुम्ही एखादा घरात बोर्ड तयार करून ठेवला, चार्ट तरी चालेल। तुम्ही काय करा, या सगळ्या गोष्टी आता मी तुम्हाला हाऊ टू एक्झॅक्टली चेंज द वॉइस शिकवेल तेव्हा तुमच्या समोर ठेवा। म्हणजे हेल्पिंग वर्ब्स लिहून दिले, तुम्ही हा व्हिडिओ पॉज करून स्क्रीनशॉट काढून एक करून सगळे सब्जेक्ट्स आणि सगळ्या हेल्पिंग वर्ब्स मध्ये ऍक्टिव्ह टू पॅसिव्ह होणारे चेंजेस मी जे आता लिहून दिले ते सगळे लिहून ठेवायचे। अगर ये सारी चीजें आपके नजरों के सामने होगी, एक्चुअली याद करना होता है ये सारी चीजों को आपको दिमाग में, मीन्स आप एक्चुअली चेंज द वॉइस जब करेंगे ना तब आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली रिवाइंड होनी चाहिए। लेकिन राइट नाउ आज दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर यू टू लर्न दिस थिंग्स, यू कैन पुट ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आप ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने रख सकते हो। और अभी हम सीख रहे हैं हाउ टू एक्चुअली चेंज द वॉइस। तो सबसे पहले आपको चेंज द वॉइस करते वक्त एक बेसिक चीज आनी चाहिए, जो अगर आपको आती है तो ही आपको वॉइस चेंज करना है। देखिए, सबसे पहले आपको सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना है। किसे ढूंढना है? वर्ब। यह है वर्ब, एन एक्शन वर्ब। अगर आपने वर्ब ढूंढ लिया तो उस वर्ब को आपको हु से क्वेश्चन करना है। किससे क्वेश्चन करना है? जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, हु इज टीचिंग इंग्लिश? आई। तो आई हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। आई हो गया सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको उस वर्ब को हु से क्वेश्चन करने के बाद आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट। उसी वर्ब को अगर आपने व्हाट से क्वेश्चन किया, व्हाट या टू हु, तो आपको सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट। जिसको सेंटेंस से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं आता उसे चेंज द वॉइस करना नहीं आता, क्योंकि जिसे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स याद नहीं है उसे प्लस या माइनस करना नहीं आ सकता। यू विल हैव टू गेट टू द रूट्स। आपको अगर बेसिक नहीं आता है तो आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं मोबाइल में, अगर पहला स्टेज क्रॉस नहीं हो रहा है तो आप दूसरे स्टेज में जा ही नहीं सकते। उसी तरह अगर आपको ये पहला नियम नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें नहीं आ रही, तो आप दूसरे नियम में कभी भी आ नहीं सकते। सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढना है, उस वर्ब को हु से क्वेश्चन करके सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट, जिसके लिए आपको उसी वर्ब को व्हाट या टू हु से क्वेश्चन करना है।
गया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। दूसरे नियम में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो है वो अपनी अपनी जगह से चेंज करना है। सब्जेक्ट आपको लिखना है सबसे आखिर में और ऑब्जेक्ट आपको लिखना है सबसे पहले। ये क्या बात हो गई सर? यही होता है। आपको सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट लिखना है। सबसे शुरू में आपको लाना है ऑब्जेक्ट और आखिर में आप लिखोगे सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट लिखते वक्त आपको पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट से पहले हमें बाय लिखना होता है। क्या लिखना होता है? बाय। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा शुरू में आ गया ऑब्जेक्ट। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ये है हमारा थर्ड। सेकेंड रूल में हमने जो भी चेंजेस किए वो हम थर्ड में पहले ही लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया? सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया। उसके बाद सब्जेक्ट आखिर में डाल के ऑब्जेक्ट को शुरू में ला दिया। तो तीसरे नियम में हम क्या करेंगे दोस्तों? ये जो वर्ब होता है ना, वर्ब उसका पास्ट पार्टिसिपल जिसे कि हम V3 कहते हैं, जिसे कि हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। वो पास्ट पार्टिसिपल आपको पैसिव वॉइस में लिखना है। इस वक्त आपको सोचने की जरूरत नहीं। अगर एक्टिव वॉइस में V1 रहा सिंपल वर्ब तो भी आपको V3 करना है। पास्ट पर V2 रहा तो भी आपको V3 लिखना है। V3 रहा तो भी V3 लिखना है। और V4 यानी वर्ब प्लस ing भी रहा एक्टिव वॉइस में तो आपको पैसिव वॉइस में हर प्रकार के क्रियापद को V3 में ही डालना है। याद रखिए, भले वो V1 हो, V2 हो, V3 हो या V4 हो, आपको चेंज ऑफ वॉइस करते वक्त पैसिव वॉइस में वर्ब का सिर्फ V3 फॉर्म ही यूज करना है। एंड इन द एंड आपको क्या करना है? V3 आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट भी आ गया, यहाँ बाय प्लस सब्जेक्ट भी आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज या प्लेस होता है ये जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब सिखाया ना। अभी हमने यहाँ चार्ट लिखा था ना, सब्जेक्ट प्लस V1 बिकम्स अमेज़न। अगर अमेज़न ऑलरेडी है सेंटेंस में तो आपको अमेज़न को बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग। वो सारी चीजें आपको यहाँ अप्लाई करनी है। देखिए, these things are going to be very easier for everyone in the world। बहुत आसान हो जाएगा। देखो ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। किस तरह ढूंढना है? यहाँ दिया हुआ। सब्जेक्ट की जगह पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट को आपको शुरू में लिखना है और सब्जेक्ट को आपको आखिर में लिखना है। उससे पहले बाय लिखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद V3 लिखना है। कोई भी वर्ब का फॉर्म हो, V1 हो, V2 हो, V3 हो या V4 हो, आपको पैसिव वॉइस में सिर्फ V3 ही लिखना है। क्या लिखना है? V3, which is even known as past participle। और इन द एंड आखिर में मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट्स और V3 के बीच में आपको लिखने हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि पूरा चार्ट हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं जिन्हें क्या अदर्स वर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदर वर्ड्स। वो अदर वर्ड्स आपको सिचुएशनल मींस they can be put right here between verb 3 and by also. They can even put in the end of the sentence. वो सिक्स सेंस की बात होती है बच्चों। सिक्स सेंस मींस ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली आती है। ये जो अदर वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा I eat mango in my house, तो I हो गया सब्जेक्ट, eat हो गया वर्ब, mango हो गया ऑब्जेक्ट और in my house हो गया अदर वर्ड्स। तो वो अदर वर्ड्स आपको ठीक जगह पे पुट आउट करने होते हैं। वो कहीं भी आ सकते हैं। उसके लिए आपको उतना पर्टिकुलरली फ्लुएंट होना चाहिए हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट या लैंग्वेज के साथ। देखिए, अगर हम ये सारी चीजें अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस ले लिया। क्या सेंटेंस ले लिया? कि अमे is enjoying holidays in Europe. Okay, what is this? Ame is enjoying holidays in Europe. Ame enjoy कर रहा है holidays कहाँ कर रहा है? यूरोप। तो सबसे पहला नियम हो गया you will have to find out verb। आपको क्या ढूंढना है? verb। ये हो गया verb। वर्ब एंजॉय, एक्शन। कौन एंजॉय कर रहा है? हमें।
Who is enjoying? अमे is enjoying. तो अमे क्या हो गया? सब्जेक्ट. और क्या एंजॉय कर रहा है वो? हॉलीडेज. तो हॉलीडेज हो गया ऑब्जेक्ट. वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको सबसे पहले ढूंढना है. एक्शन वर्ड हो गया एंजॉय. कौन एंजॉय कर रहा है? अमे. तो अमे हो गया सब्जेक्ट. क्या एंजॉय कर रहा है? हॉलीडेज. तो हॉलीडेज हो गया ऑब्जेक्ट. पहला लेवल क्रॉस हो गया. अब हमें दूसरे लेवल में आना है. सर ये हो गया अदर वर्ड्स. उसके बाद हमें सेकेंड लेवल पे आना है. हमें क्या करना है? वी विल हैव टू स्टार्ट द आंसर फ्रॉम ऑब्जेक्ट. हमें पैसिव वॉइस की शुरुआत कहां से करनी होती है? ऑब्जेक्ट से. तो ऑब्जेक्ट क्या है? हॉलीडेज. और इनमें हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट. क्या लिखना है? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे हम? बाय. क्या लिखेंगे? बाय. दूसरा लेवल क्रॉस हो गया. अब तीसरा लेवल. तीसरे लेवल में क्या करना है हमें? क्रियापद का V3 पास्ट पार्टिसिपल यानी तीसरा रूप लिखना है. तो एंजॉय होगा V4. एंजॉय का V3 क्या होता है बच्चों? वो होता है एंजॉय. क्या होता है? एंजॉय. वो क्या होता है? एंजॉय. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्रॉस होगा. व्हाट इज फोर्थ? फोर्थ इज हेल्पिंग वर्ब, जो कि लिखना है हमें यहां. अब देखो, अगर यहां पे am is या are रहा तो आपको am is are के बाद being लगाना होता है, जो कि मैंने आपको चैट पे लिख के दिया. तो यहां आपको लिखना है is. हमें is सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इन्होंने यहां पे is लिखा है. as holidays are plural, तो मैं यहां लिखूंगा are plus being. तो ये हो गया holidays are being enjoyed by अमे. और अदर वर्ड्स आप यहां भी लिख सकते हैं. इन यूरोप यहां भी लिख सकते हो holidays in Europe. holidays are being enjoyed by अमे in Europe. ये हो गया इस एक्टिव वॉइस का पैसिव. अगर हम किसी दूसरे उदाहरण की बात करें तो हम लिखेंगे समीज या फिर समेज can lift 100 kg box. फिर से वही करना. सबसे पहले ढूंढ लिया वर्ब. कौन उठा रहा है? समेज. समेज हो गया सब्जेक्ट. क्या उठा रहा है? 100 kg वेट. क्या उठा रहा है? 100 किलो का वजन. ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब, ये हुआ सब्जेक्ट. चलो आंसर लिखते हैं. सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट. तो ये लिखेंगे 100 kg वेट. आखिर में क्या लिखना है? सब्जेक्ट. और उससे पहले लिखना है बाय. क्या लिखना है? बाय. माय मिस्टेक, इट्स समेज. बाय समेज लिख लिया. नेक्स्ट रूल क्या है? V3. लिफ्ट का V3 क्या है? लिफ्टेड. और अंदर क्या लिखना है? ऑक्सिलरी. सबसे आखिर में मैंने हेल्पिंग वर्ब के चैट में लिखा था. अगर ऑक्सिलरी आ रहा है तो उसके बाद आपको बी लिखना है. क्या लिखना है? बी. 100 kg weight can be lifted by Samej, and that is the passive voice of Samej can lift 100 kg sentence. तो ये जो हमने पढ़ा, these were voices and these are the examples and these are the rules, and what we learned before in the first half of our lecture is how to apply subjects and helping verbs in passive voice. आप इन सारी चीजों की जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियसली आपके पास मटेरियल तो होगा, बुक्स होगी, डाइजेस्ट होगी, या फिर कोई भी अदर रिसोर्सेज से आप जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे पैसिव वॉइस में, चीजें आपके लिए उतनी ही आसान होना शुरू हो जाएगी दोस्तों. और अगर फिर भी आपको दिक्कतें आ रही है, कहीं आप नहीं सॉल्व कर पा रहे कोई चीजें, तो यू कैन कॉल मी on this number.